हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट से नेक्स्ट टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग। पीछे हम पढ़ चुके हैं बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में और हमने ट्रॉपिक लेवल के बारे में पढ़ा है। आज हम अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा टॉपिक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक ख़त्म हुआ था, कि गार्बेज को हमें किस तरह से बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कि किस तरह से उसको मैनेज करना चाहिए। अब हमारे पास वेस्ट जो है दो तरह के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। दोनों को तरीका जो है अलग रहेगा, अलग अलग तरीके से हम इनको मैनेज कर सकते हैं। लाइक हम बायोडिग्रेडेबल को अलग तरीके से मैनेज करेंगे और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं। वी कैन मैनेज गार्बेज एज वी कैन यूज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फॉर मेकिंग मैन्यूर और कंपोस्ट, और खाद वगैरह बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल की। ठीक है, तो ये चीज़ सेम चीज़ हमारी नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए मैनेज नहीं हो सकती, यानी कि ये चीज़ हम उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसको जो है बायोडिग्रेडेबल के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए नहीं। तो अगला पॉइंट है हमारा, वी कैन आल्सो यूज़ लैंडफिल मेथड। लैंडफिल क्या होता है कि हम गड्ढे खोद लेते हैं और उसके अंदर जो है कचरे को डाल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम मैनेज कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। उसके बाद है वी कैन आल्सो अडोप्ट 3R प्रिंसिपल फॉर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 3R क्या है, हम 3R का इस्तेमाल करते हैं। पहला हमारा रिड्यूस, रीयूज एंड रीपर्पज। ठीक है, रिड्यूस का यानी कि जैसे प्लास्टिक है हमारा, तो अभी गवर्नमेंट जो है इसकी तरफ बहुत ध्यान दे रही है, क्योंकि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो बैन कर दिया गया है। तो ये हमारा सबसे मेन है कि हम कम कर दें, रिड्यूस कर दें। उसके बाद है रीयूज़, जो भी प्लास्टिक का डिब्बा है उसको हम दोबारा यूज़ करो। ठीक है, लाइक उसको बार बार यूज़ करो। उसके बाद है रीपर्पज़। रीपर्पज़ का मतलब होता है कि किसी और चीज़ में भी उसको इस्तेमाल करें। यहाँ पर जो है हम रिसाइकिल भी ले सकते हैं। ठीक है, रिसाइकिल। ठीक है, रीयूज़ और रीपर्पज़ जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि रीपर्पज़ का मतलब होता है किसी और पर्पज़ के लिए लेकिन दोबारा यूज़ करना। रीयूज़ यानी कि किसी और चीज़ के लिए यूज़ करना। ठीक, लाइक हम उसी चीज़ के लिए भी, लाइक हमने कोई डिब्बा है उसके अंदर हमने नमक डाल रखा है, अब हमारा नमक ख़त्म हो गया तो दोबारा से उसको नमक में इस्तेमाल कर लो। रीपर्पज़ से हमारा मतलब है कि लाइक हम अचार का डिब्बा है, अचार ख़त्म हो गया तो हम उसको नमक में इस्तेमाल कर लें या चीनी में इस्तेमाल कर लें, इस तरह से। तो शुगर में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रीपर्पज़ हो गया। तो ये हमारे मेन होंगे। उसके बाद है रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब है कि प्लास्टिक जो है अब जो है वेस्ट हो चुका है, उसका हमने इस्तेमाल कर चुके हैं, डिब्बा टूट चुका है प्लास्टिक या लिफाफा जो है वो फट चुका है, तो उसको दोबारा से मशीनरी से रिसाइकिल करके उसको जो है इस्तेमाल करें। उसके बाद है फूड वेब। फूड वेब क्या है, लाइक हमारा जो भी वेब लिंक होता है, हम चेन बनी होती है, एक सिस्टम बना हुआ है, उसी को हमने बोला गया है फूड वेब। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फूड चेन्स। अलग अलग तरह की फूड चेन है, उनका एक नेटवर्क, उसको हम कहेंगे फूड चेन। इम्पोर्टेंस ऑफ फूड चेन, फूड चेन की क्या इम्पोर्टेंस है, लाइक हमने ट्रॉपिक लेवल जो पढ़ा था। इट मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस से जैसे मैंने बताया था कि अगर फ्रॉग जो है ख़त्म हो जाए तो वो ग्रास ऊपर को नहीं खाएगा, तो ग्रास ऊपर बढ़ जाएंगे, वो घास खा जाएंगे सारा। तो इस तरह से वो इकोलॉजिकल बैलेंस है कि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर हर प्रजाति का एक महत्व है और हर एक प्रजाति जो है बची रहे। ये है हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस, कि सभी प्रजातियां हमारी बची रहे, जीवित रहें। इट अलाउ ऑल स्पेसीज टू ग्रो इन अ साइज, जिससे जो है सभी जो है जीव बराबर तरीके से ग्रो कर सके। ठीक है, अब यहीं पर हम बात करें, अगर फ्रॉग ख़त्म हो जाए तो इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और फ्रॉग तो जीरो ही हो गए। ठीक है, तो ये बड़ा ही या कम भी हो जाए, लाइक ये कम हो गए
तो इनकी जनसंख्या जब बढ़ जाएगी तो साइज में इम्बैलेंस हो जाएगा, एक जनसंख्या बहुत ज़्यादा एक की कम, ठीक है। तो इस तरह से भी ये अलाउ करता है फूड चेन स्पेसीज को हर एक मात्रा में, हर एक साइज में जो है बराबर ग्रो करने के लिए। इट कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पर, लाइक ट्रॉपिक लेवल है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये CBSE में पूछा जाता है कई बार कि 10% ला। 10% ला क्या है? ओनली 10% एनर्जी स्टोर्ड फॉर द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। लाइक यहीं पर हम बात करें तो जैसे ग्रास को ग्रास ऊपर खाता है, तो इसने जो घास खाया उससे जो एनर्जी मिली, ग्रास से जो एनर्जी मिली 90% ये यूज़ कर लेगा। सिर्फ इसको कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को खाने से, फ्रॉग को ग्रास ऊपर से सिर्फ 10% एनर्जी ही मिलेगी जो इसने ग्रास से ली है। यानी कि ग्रास खाने से लाइक हमारे पास 10 किलो जूल एनर्जी मिली, तो सिर्फ 1 किलो जूल ग्रास की एनर्जी ही फ्रॉग तक पहुंचेगी, ठीक है, सिर्फ 10% ही पहुंचती है। उसके बाद है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? लाइक जो हमारे सन से रेडिएशन आती है वो हमारी रेडिएशन पूरी नहीं पहुंच पाती है ज़मीन तक, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इसको रोक लेता है, जिससे क्या हमारे टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं या ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ओनली 48% रेडिएशन रीचेज टू द अर्थ सरफेस, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। दीज रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेज ड्यू टू विच आवर एटमॉस्फेयर गेट वार्म्ड। हमारा एटमॉस्फेयर जो है क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने का कारण है कुछ गैसेस, जो गैसेस हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, लाइक गाड़ियों के धुएं से जो गैसेस निकलती हैं उनका ही प्रभाव है। नेक्स्ट है रोल ऑफ एटमॉस्फेयर। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर की अगर बात करें, इट मेंटेन एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑन अर्थ। देखो अगर एटमॉस्फेयर जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर रहा है तो इसकी ज़रूरत क्या है हमें? तो ये क्या फ़ायदेमंद है? एटमॉस्फेयर क्या फ़ायदेमंद है? इट मेंटेन एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ, अर्थ पर एवरेज टेम्परेचर बनाए रखता है। लाइक अगर रात को हो जाती है तो एकदम से ठंड नहीं होती, धीरे धीरे शाम को थोड़ी ठंड होने लगती है। तो ये सब कौन कर रहा है? एटमॉस्फेयर कर रहा है। या दिन में जो है एकदम से गर्मी नहीं होती, धीरे धीरे, लाइक जो है सुबह होगी थोड़ी गर्मी शुरू हो जाएगी, फिर 10 बजे थोड़ी और गर्मी, इस तरह से 12 बजे तक पूरी गर्मी होती है। ये कारण किसका है कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है? एटमॉस्फेयर। ये जो है एकदम से सडन चेंज नहीं होने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, एक्स्ट्रा इंक्रीज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस इज नोन एज ग्लोबल। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, लाइक हम बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया में लेट करते हैं कि 3 डिग्री जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो गया पिछले साल के कंपैरिजन में, तो हो सकता है कि अमेरिका में ये 1 डिग्री डिक्रीज भी हो गया हो। तो ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर जगह पे इंक्रीज होने से ही पूरा टेम्परेचर हम एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो अगर अमेरिका का टेम्परेचर 1 डिग्री डिक्रीज हुआ तो देखो यहाँ पे 3 डिग्री, ऐसे ही सभी देशों को मिलाएं तो हो सकता है कि एवरेज टेम्परेचर जो है हमारा क्या हो, 2 डिग्री इंक्रीज हो। ओवरऑल देखा जाता है कि सभी देशों का जो है टेम्परेचर क्या हुआ, कहाँ पे बढ़ा, कहाँ पे घटा और एवरेज क्या निकली, ठीक है। तो ये एवरेज टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होने से ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। ग्लोबल वार्मिंग के हार्मफुल इफेक्ट क्या इफेक्ट है इसके? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर का पिघलना, ठीक है। ग्लेशियर जो है हमारे पिघल रहे हैं, जिससे क्या है फ्लड आने की संभावना रहती है, बाढ़ आने की संभावना रहती है। प्लांट ग्रोथ विल रिड्यूस, प्लांट की देखो ऑब्वियसली जो गर्मी बढ़ेगी, जो प्लांट की हाइट जो है कम हो जाएगी। लाइक कोई भी प्लांट है वो लेट करते कि 10 मीटर तक की हाइट तक जाता था, अब वो क्या हो जाएगा, 8 मीटर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि गर्मी में टेम्परेचर की ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ जो है कम ही होती है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस रेट विल रिड्यूस, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो भी घट जाएगी, फोटोसिंथेसिस सही तरीके से नहीं हो पाएगा, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद है इंक्रीज इन सी वाटर लेवल, जो समुद्र का पानी है उसका वाटर लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा,
जितने भी हमारे छोटे छोटे द्वीप हैं वो सारे डूब जाएंगे। लाइक हम देखोगे यहाँ पर पूरे पे पानी है, ठीक है, ये पानी है यहाँ पर, और ये छोटी ही जगह है। तो ये छोटे छोटे जैसे जैसे समुद्र का पानी बढ़ेगा तो ये थोड़ी थोड़ी जगह है जो वो भी जो द्वीप हैं हमारे वो भी पानी में डूब जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग हार्मोनल इफेक्ट है। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के जितने भी मेन टॉपिक हैं वो हम कवर कर चुके हैं। थैंक यू।